नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 10 इंस्पायरिंग कोट्स बाय रतन टाटा, विजनरी रिच मैन ऑफ इंडिया। रतन टाटा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार है और विचारों को व्यक्त किया जाता है शब्दों से। और जब शब्द के रूप में विचार लोगों तक पहुंचते हैं तो वो लोग भी उन विचारों को सुनकर उस महान व्यक्ति के पर्सनैलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं और इससे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। यानी आप भी रतन टाटा जितने सफल हो सकते हैं अगर उनके इन विचारों को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो। पहला कोट है दोस्तों, अप्स एंड डाउन इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग because a straight line even in an ECG means we are not alive। यहां पर सिंपली इस कोट का मतलब यह है कि लाइफ है तो भाई प्रॉब्लम्स रहेंगी ही, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। दोस्तों सेकंड कोट है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यस, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। इसे अगर आप रियलाइज कर लेते हैं तो आप जो हमेशा निर्णय ना लेने की स्थिति में होते हैं उसे तुरंत बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा कि निर्णय मैं कैसा भी लूं, मैं उसको सच करने की अगर पूरी लगन से कोशिश करूंगा तो वो निर्णय सही ही साबित होगा मेरे लिए। थर्ड कोट है दोस्तों, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। ये कोट दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी की इंपॉर्टेंस को शो करता है। ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का पता चलता है रतन टाटा जी के इस कोट से। अगर आपको टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को कहीं एक्सप्लेन करना हो तो आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लिखने में भी इस तरीके के कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, यहां पर सिंपली रतन टाटा जी ये कह रहे हैं कि अगर आप टीम नहीं बनाते और आप अकेले काम करते हैं तो आप कुछ दिनों तक फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका प्रोग्रेस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं। इसीलिए टीम बनाना काफी जरूरी है अगर आपको लंबे समय तक, ज्यादा दिनों तक तरक्की करनी है तो। फोर्थ कोट है दोस्तों, टेक द स्टोन्स पीपल्स थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। इस कोट से हमें पता चलता है कि हमें क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना चाहिए। लोगों के क्रिटिसिज्म को सुनकर आप गुस्सा मत कीजिए, उनको सुनाइए मत, वही उनके स्टोन्स को उठाकर उन पर मत फेंकिए। उनके क्रिटिसिज्म से अपने लिए फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने आप को और ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल बनाइए। फिफ्थ कोट है दोस्तों, पावर एंड वेल्थ आर नॉट टू ऑफ माई मेन स्टेक्स। इस कोट को रतन टाटा जी ने जब कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा, और फिर उन्होंने ये बात कही थी। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि रतन टाटा जी को ना ही सत्ता से मोह है और ना ही धन से मोह है। अरे भाई, इसके पास धन इतना है, उसने इतना सारा धन दान में दे दिया, इसको धन का क्या मोह होगा। तो रतन टाटा जी की ये खासियत है। हर एक ग्रेट आदमी को यहां पर ऐसा बनना पड़ता है, ना ही उसे सत्ता से मोह होना चाहिए और ना ही धन से। सिक्स्थ कोट इज, नॉन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स रस्ट कैन, लाइकवाइज नॉन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंडसेट कैन। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति का अगर कुछ नुकसान होता है या कहीं एक तरीके से वो बर्बाद होता है तो उसके पीछे उसका खुद का माइंडसेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए। सेवेंथ कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मे हैव हर्ट सम पीपल्स अलोंग द वे but I would like to be seen as a somebody who has done his best to do the right thing for any situation and not compromised। ये स्टेटमेंट तो कई लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें रतन टाटा जी ये कह रहे हैं कि आपके एक्शंस सही होने चाहिए। बस अगर आपको लगते हैं कि आपके एक्शंस सही हैं तो उसे ले लीजिए। कुछ लोगों को इससे खुशी होगी, कुछ लोग इससे नाराज होंगे। आपको यहाँ पर दोनों ही लोगों की चिंता नहीं करनी, आप सबको खुश नहीं रख सकते। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे एक्शंस जो हैं वो किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, बाकी सब कुछ सही ही होगा। एट्थ कोट दोस्तों रतन टाटा जी का, वो ये कहता है कि द डे आई एम नॉट एबल टू फ्लाई
will be a sad day for me। यहां पर दोस्तों एक एक दिन की अहमियत को बता रहे हैं रतन टाटा जी। ये कोट कहता है कि हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट लेना चाहिए, जो भी हमारा लक्ष्य हो हमें हर दिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम किसी दिन प्रयास नहीं कर पाते तो हमें उसके लिए एक तरीके से दुख मनाना चाहिए, काफी दुखी होना चाहिए और इस तरीके से हमें पछतावा करके दोबारा प्रण लेना चाहिए कि हम अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाने देंगे कि हम अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा बहुत काम ना कर पाए। 9th कोट है दोस्तों, डोंट बी सीरियस, एंजॉय लाइफ एज इट कम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों रतन टाटा जी द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम से घबराओ मत, विद स्माइल वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और वाकई आप देखिए, जब भी आप प्रॉब्लम आती है और हाय हाय करते हैं तो आपको कोई समाधान नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को देख के मुस्कुराएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सोचेंगे, तो आपको उसका तुरंत समाधान मिल जाएगा। दोस्तों 10th कोट है रतन टाटा जी का, अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू कॉपी अदर्स विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन फॉर अ वाइल बट ही वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड फर्दर इन लाइफ। यहां पर रतन टाटा जी डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आप क्रिएटिव बनो, बी क्रिएटिव इन योर सेल्फ। कॉपी करके कुछ लोगों की आपको सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन आप फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ चाहिए तो आपको कॉपी नहीं करना होगा, आपको क्रिएटिव बनना होगा, क्योंकि क्रिएटिव बन के ही आप लंबे समय तक ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो क्रिएटिव बनना होगा भाई, सिंपल सी ये बात कह रहे हैं रतन टाटा जी। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर रतन टाटा जी के ऊपर। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है, आप इस अकाउंट में पैसे दे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा फर्दर कंटेंट बनाने के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।